डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमी, भूल जाने की आदत का बढ़ जाना, या जिसे हिंदी में मनोभ्रंश भी कहते हैं। डिमेंशिया भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले एक ख्याल था कि जो लोग बुज़ुर्ग हैं घर के या सोसाइटी में, जिनकी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा है, उनके अंदर ये चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें अब यंग जनरेशन भी डिमेंशिया का शिकार हो रही है ड्यू टू लाइफ स्टाइल। लोगों की जो लाइफ स्टाइल तेज़ी से चेंज हो रही है, उसका प्रभाव डिमेंशिया पर यानी याददाश्त में भी पड़ रहा है। डिमेंशिया दरअसल मेडिकल टर्म में अगर आप समझें उसको, जो लॉस ऑफ न्यूरॉन्स है, जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेल होते हैं, वो कम हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का कनेक्शन टूट जाता है। डिमेंशिया कई तरह के हैं। जो सबसे ज़्यादा डिमेंशिया के केसेस हैं वो अल्जाइमर के हैं, जो तकरीबन 60 से 70% है। इसमें ब्रेन सिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। दूसरा है वस्कुलर डिमेंशिया, इसमें स्ट्रोक होता है, स्मॉल वेसल्स डैमेज होती है और ब्लड फ्लो कट करता है, और इसमें फिर ब्रेन टिश्यू डाई होते हैं, मरते हैं। तीसरा है लेवी बॉडी डिमेंशिया। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से प्रोटीन डिपोजिशन होता है न्यूरॉन्स के अंदर, और उससे जो है वो पेशेंट को परेशानी होती है। इसमें फिर मूवमेंट में, पेशेंट के मूवमेंट में, चलने फिरने में मुश्किल होती है, प्रॉब्लम आती है। चौथा है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें जो डैमेज करता है, ये फ्रंटल टेम्पोरल जो लोब है ब्रेन में, वो डैमेज करता है। इसमें पेशेंट की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है। लैंग्वेज मतलब ये है कि उल्टी सीधी बातें करता है जो समझ में नहीं आती है। भारत में ये 2016 की जो रिपोर्ट है उसमें 8.8 मिलियन लोग डिमेंशिया का शिकार थे। लेकिन अभी जो 2026 का की एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 12 मिलियन लोग डिमेंशिया का शिकार हैं। औरतों की तादाद जो है इसमें ज़्यादा, तकरीबन डबल है मर्दों के मुकाबले में, और रूरल एरिया के मुकाबले में, अर्बन एरिया के मुकाबले में रूरल एरिया में डिमेंशिया ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली में अगर टोटल डिमेंशिया की बात करें, दिल्ली में 4.5% है, और सबसे ज़्यादा डिमेंशिया के केसेस जो हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जो टोटल डिमेंशिया के केसेस हैं उसमें 11% लोग जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। अब ये डिमेंशिया हो क्यों रहा है? एक तो जो पहली बात हुई कि जो लाइफ स्टाइल की तब्दीली, फिज़िकल एक्सरसाइज की कमी, और एक जो सबसे बड़ा वजह जो सामने आई है वो आई है सोशल आइसोलेशन। आज क्या हो रहा है कि आज हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया है। लोग अकेले रहना चाहते हैं, अकेले अपने कमरे में रहेंगे, मोबाइल का आनंद उठाएंगे और खुद से बातें करेंगे। लोग पहले क्या होता था, लोग घर से निकलते थे, पास पड़ोस में जाते थे, रिश्तेदारों में जाते थे, दोस्तों में जाते थे। कुछ नहीं होता था तो यूँ ही बाहर निकल कर टहलते थे और किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, एक दूसरे से आपस में डिस्कस करते थे। ये सारी चीज़ें देखते देखते सोसाइटी से ख़त्म हो रही हैं, जिसका सीधा असर जो है वो लोगों की, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी सेहत पे पड़ रहा है, और डिमेंशिया भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में जो 20% पॉपुलेशन 60 प्लस की है, 60 और 65 प्लस की है, वो भारत की होगी। और भारत में ये जो डिमेंशिया के जो लोग हैं, इस कैरेक्टर के जो लोग हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर समय रहते कंट्रोल करना होगा। सिर्फ सीधी बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये लोगों को कि ये बिहेवियर, जो एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ये सिर्फ डिमेंशिया की वजह से हो। इसमें हो सकता है B12 डिफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह के कोई केस या कोई कैरेक्टर हमारे घरों में या सोसाइटी में पाए जाएँ, तो सबसे पहले जो है आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसका इलाज करें। और जो इसके पीछे जो रिपोर्ट सामने आई है बहुत चौंकाने वाली है। 90% केसेस में पेशेंट की डायग्नोसिस नहीं होती है समय से, और ना ही उसकी केयर होती है, ना उसका इलाज होता है, ना उसका ख्याल होता है। इसलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, हेल्थ एंड वेलफेयर को, कंसर्न डिपार्टमेंट को इसके बारे में सोचना होगा, सोसाइटी को सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा कि डिमेंशिया के इस थ्रेट को कैसे किया जाए। इसलिए ये बिगेस्ट चैलेंज है आने वाले समय में हमारे देश के लिए। तो जब भी सोसाइटी में इस तरह के पेशेंट आते हैं, उनसे फ़ौरन आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ये हमारा आपका दायित्व है, और सरकार का दायित्व ये है कि इसके लिए कोई पूरा एक प्रोग्राम बनाए, ताकि वक्त से ऐसे मरीजों का चेकअप हो सके, उनकी देखभाल हो सके, उनका इलाज हो सके। मैं शोएब रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।